नमस्कार, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन पीएमएफओ न्यूज़ पर। आम दिनों आप देखते हैं कि हमारे साथ रण सिंह पंवार जी होते हैं जो कि हमारे से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आज इसके विपरीत हो रहा है कि पीएमएफओ न्यूज़ पर आज हम इस महान शख्सियत का इंटरव्यू लेते हुए इस समय आपके समक्ष हैं। तो सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सोनू अमरपाल जी। वैसे तो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हम आपको बता दें ग्रैपलिंग रेसलिंग कमेटी है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और पीएमएफओ न्यूज़ के संचालक हैं, और इसके अतिरिक्त हम विशिष्ट नाम कमाया है, तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। नेवरदलेस हम बात करें तो फिर भी हमारे जो नए दर्शक हैं उनके लिए उनका परिचय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रण सिंह पंवार जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जोरदार स्वागत करते हैं हम पीएमएफओ न्यूज़ पर। और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं इनसे। में जो संपन्न हुई ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता है जो कि 29 और 30 जुलाई को हिसार ही में खेली गई है, तो वहाँ इन्होंने बतौर सेक्रेटरी के रूप में भूमिका निभाई और किस तरह से सफलतापूर्वक संचालन किया, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आपने इस विषय के लिए मुझे राज्य भर से जो जिला वार जो है 700 के करीबन पहलवानों ने भाग लिया था इसके अंदर, और इसका जो आयोजक था वो हिसार ग्रैपलिंग कमेटी रही और जिसके अध्यक्ष हैं हमारे तेलूराम जांगड़ा जी। मैं जनरल सेक्रेटरी के पद पे हूँ। तो हमने एक प्रयास किया, राज्य कमेटी से ये अनुरोध किया कि अब की बार जो स्टेट चैम्पियनशिप है सब जूनियर की, वो हम करवाना चाहते हैं। जो अभी तक की जितनी भी स्टेट चैम्पियनशिप हुई है उनमें बेहतरीन प्रदर्शन जो है हिसार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता के अंदर रहा, और बहुत सारी व्यवस्था जो है बच्चों के रहने की, खाने की, और जितना एक प्रदर्शन जो एक अच्छा खेल का होना चाहिए, बच्चों का मनोबल बढ़ना चाहिए, वो बढ़ाने का हमने प्रयास इस खेल के माध्यम से किया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने सुना कि जिस तरह से आला दर्जे की व्यवस्थाएं थी वो वाकई गुणवत्तापूर्वक थी, और जिस तरह से इन्होंने आयोजन किया हिसार में ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता का, वो वाकई अविस्मरणीय और सुंदर कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन सर से हमारा ये रहेगा कि इस खेल की जो प्रकृति है वो किस तरह से है, इतिहास क्या है, इस संदर्भ में बताइए साफ और सुंदर शब्दों में, ताकि हमारे दर्शक है वो आसानी से इसे समझ पाए। ग्रैपलिंग खेल नया नहीं है, नाम चेंज हुआ है सिर्फ। ये जो प्राचीन हमारी जो परंपरा रही उसमें मल्लयुद्ध के तौर पे जो खेला जाता था, मल्लयुद्ध होता था, वही ग्रैपलिंग है। इसको नियम विनियमों में बांध करके UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो है इसको नियमों में इसके रूल रेगुलेशन बनाए हैं, और पूरे भारत में नहीं विश्व में खेले जाने वाला ये ग्रैपलिंग खेल 2 स्टाइलों में खेला जाता है, गी और नोगी। गी से मतलब है जुडो की ड्रेस के अंदर खेला जाता है, और नोगी से मतलब जो टी शर्ट और जो निक्कर के अंदर खेला जाता है। और इसका जैसे रेसलिंग नाम जुड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कुश्ती की ही एक विधा है, जिसके अंदर 3 कुश्ती, जुडो, जुतुत्सु का मिश्रण है। इसके अंदर कॉम्बो गेम है ये, जिसके अंदर कुश्ती भी आपकी देखने को मिलेगी, जुडो भी देखने को मिलेगी, और इसके जो लोक चोक और सबमिशन जो पोजीशंस हैं वो आपको जुतुत्सु के नज़र आएंगे। और भारत के अंदर जो ग्रैपलिंग की शुरुआत 2014 से हुई, और पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड लेवल पे भी ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, और भारतीय जो ग्रैपलिंग है ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में और भारतीय कुश्ती संघ के सानिध्य के अंदर जो है ये ग्रैपलिंग खेल खेला जाता है, जिसके अंदर पूरे भारतवर्ष से हज़ारों की तादाद में खिलाड़ी जो है अभी इसमें भाग लेते हैं। अब बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से हमारे इस प्रश्न को निहारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ये बता दें कि इस समय हमारे साथ रण सिंह पंवार जी है जो कि ग्रैपलिंग रेसलिंग की संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष आपको दे रहे हैं। अब सर से हमारा अगला क्वेश्चन जो वो ये रहेगा कि इस खेल की अगर बात की जाए कि देखिए जो ग्रैपलिंग रेसलिंग है हमारे लिए एक नया नाम है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की है एक अच्छे ओहदे पर पहुंचाने के लिए, अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए, तो मुख्यतः इसमें
क्या क्या चुनौतियां आपके समक्ष आ रही होगी, क्योंकि दूसरी ओर जिस तरह से क्रिकेट फुटबॉल का डंका बज रहा है, उस तुलना में इस खेल को विश्व पटल पर आप कैसे लेकर आने का प्रयास करेंगे? ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया की जो शुरुआत है वो 3 साल पहले हुई, और इस खेल को उभारने के लिए, भारतीय पहलवान तैयार करने के लिए और भारत के अंदर जितने भी खेल हैं उन खेलों में सम्मानपूर्वक इस खेल को सम्मान दिलवाने के लिए भारतीय ग्रैपलिंग कमेटी और उसके तमाम पदाधिकारी, कोचेज, रेफरीज जो है प्रयास कर रहे हैं। और इस खेल को आपने कहा चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, क्योंकि अगर कोई नया खेल पनपता है तो उसको सिरे से उठाना पड़ता है, और सिरे से हमने उठाया भी है इसको। और बहुत सारे हमारे प्लेयर्स आज भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि रजिस्टर्ड पहलवान हैं, और बहुत सारे रेफरी, कोचेज भी हमारे पास में। और भारतीय ग्रैपलिंग कमेटी ने लगातार 3 जो है नेशनल चैम्पियनशिप करवाई हैं, सब जूनियर, कैडेट, सीनियर और जूनियर और सीनियर की। तो लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि भारतीय कुछ ग्रैपलिंग कमेटी के प्रयासों से ये जो खेल है ग्रैपलिंग स्कूली गेम्स में आ चुका है, और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में आ चुका है। बहुत सारी सर्विसेज इस गेम के अंदर, नेशनल टूर्नामेंट जब हम आयोजित करवाते हैं तो उसमें बहुत सारी सर्विसेज भाग लेना शुरू कर चुकी है। तो आप इसका भविष्य जान सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रैपलिंग जो है भारत के अंदर अपना मुकाम हासिल करने जा रही है। जी, और अब हमारा अगला क्वेश्चन सर से ये रहेगा कि देखिए, वर्तमान समय में अगर स्थिति देखिए क्रिकेट की, फुटबॉल की, वो बहुत ही आला दर्जे की है और काफ़ी उच्च है। तो उस स्थिति में हमारी जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं उसको इस खेल के साथ आप किस तरह से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम का डंका, अपनी प्रतिभा का डंका है वो मनवा सके, वो लोहा मनवा सके अपनी प्रतिभा का? तो इस संदर्भ में आप एक सेक्रेटरी होने के नाते ग्रामीण स्तर की जो कहें कि जो स्थितियां देख रहे हैं, उस लिहाज से हमें बताइए कि आपके प्रयास कितने सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो हमारी ग्रामीण प्रतिभाएं हैं वो आगे आ सकें। जैसे आपने अभी नाम लिया, क्रिकेट से परिचित हैं, बहुत सारे खेल हैं जिनसे आम जन परिचित है, लेकिन ग्रैपलिंग जन जन तक पहुंचाने के लिए, जन जन की पहुंच में लाने के लिए और जन जन को इससे अवगत करवाने के लिए हमारे प्रयास जो चल रहे हैं। स्कूली लेवल पे हम स्कूलों में जा कर के इसके सेमिनार की शुरुआत करने जा रहे हैं। ग्रामीणों को इससे रूबरू करवाने के लिए ग्रामीण तबके से जो पहलवान आते हैं, क्योंकि पहलवानी ग्रामीण तबके से ही उठती है, और हरियाणा के अंदर पहलवानी जो है विश्व पटल पे पहलवान जो है हमारा नाम रोशन करते हैं। तो ये मान के चलिए कि हरियाणा के जो पहलवान हैं, अभी तक की जितनी नेशनल टूर्नामेंट्स हुई है ग्रैपलिंग में हरियाणा जो है प्रथम स्थान पे रहा है, हरियाणा की टीम प्रथम स्थान पे रही है। तो हमारे जो प्रयास है इसके, देखो मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और मैं मीडिया कर्मी होने के नाते भी इसका ज़्यादातर लाभ उठा पाऊँगा, और इसको जन जन तक पहुँचाने के लिए PMFO न्यूज़ माध्यम से भी और भी बहुत सारे चैनल साथियों के माध्यम से भी, जो चैनल चला रहे हैं उन संचालकों के माध्यम से भी हम जो है इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और एक बात मैं सोनू अमरवाल जी आपको बता दूं, जो टूर्नामेंट्स, जो खेल की टूर्नामेंट्स जिसकी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही पॉपुलर हो पाता है। और ग्रैपलिंग की बात करें तो हम लगातार जो है राज्य, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हम करवा रहे हैं, और प्रो ग्रैपलिंग की भी शुरुआत जल्द ही हम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारतीय पहलवान जो है अभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी आपने एक शब्द यूज़ किया कि प्रो ग्रैपलिंग, तो प्रो ग्रैपलिंग से आप क्या समझते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि वो भी जानने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, इस पेशकश में जुड़े हुए हैं। प्रो से मतलब है प्रोफेशनल, प्रो रेसलिंग है, प्रो कबड्डी है, और वो इस तरह से जो आर्थिक तौर से भी हम अपने जो पहलवान हैं उनको मजबूत कर पाएँ, उनका जो प्रदर्शन है वो आम जन तक पहुंचा पाए। इसके लिए हमने प्रो ग्रैपलिंग की शुरुआत हम इस साल के अंतिम अंत तक करने जा रहे हैं, और प्रो ग्रैपलिंग की शुरुआत GCI द्वारा जो है प्रयास की जा रहे हैं कि चैनल के माध्यम से, बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से वो आम जन तक दिखाए जाए, और
जो पहलवान है वो एक टीमों का गठन होगा और पहलवान जो है पहलवानों की बोलियां लगेगी। बड़े अच्छे अच्छे उम्दा पहलवानों को चुनाव जो है कंपनियां करेंगी और उनका सारा खर्चा जो है कंपनियां वहन करेगी जब, और उनको वो आर्थिक तौर से भी वो जो पहलवान हैं वो मजबूत हो पाएंगे और इसका जो प्रदर्शन है खेल का वो उस स्तर का हम कर पाएँ, ये प्रो ग्रैपलिंग से आप समझ सकते हैं। जी, इतना सुंदर अंकन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं कि एज ए मॉडरेटर आज हम भूमिका निभा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़ पर, और अन्यथा आप देखते हैं कि पीएमएफओ न्यूज़ के मुख्य संचालक रण सिंह पंवार जी हमारे से क्वेश्चन करते हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, और इसके अतिरिक्त जो भी ज्वलंत समस्याओं के मुद्दे हैं या फिर जो भी सामाजिक सरोकार के कार्य हैं उनको आपके समक्ष लेकर आते हैं, आपके सम्मुख लेकर आते हैं। उन बताइए। एक बात और मैं अपने दर्शकों से आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सोनू अमरवाल जी, कि मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार के साथ एक सामाजिक सरोकार पूरा कर, देखो पत्रकार एक सामाजिक सरोकार ही पूरा करता है, आम जन की सेवा करता है, आम जन की आवाज़ को उठाता है, सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसके अलावा जो मेरी जो भूमिका रहती है वो स्पोर्ट्स के अंदर है, वो ग्रैपलिंग को लेकर के, और ग्रैपलिंग से मैं वॉलंटरली जुड़ा हुआ हूँ, अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ, ना मुझे कोई मेहनताना है ना कोई बात। इतने बड़े बड़े आयोजन हम करते हैं, इतने पहलवानों को ट्रेनिंग सेमिनार्स देने का काम करते हैं, इतना मान लो जागरूक करने का काम करते हैं, इतना प्रचार करने का काम करते हैं, वो सारा का सारा हम जो है वॉलंटरली कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई वो नहीं है। हाँ, 2 पैसा हमारे पास में अगर बचता है तो वो हम लगा देते हैं, और हमारा एक ही मकसद है कि खेल और खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हों और जो नशे की प्रवृत्ति जो आजकल युवाओं में फैल रही है उससे भी छुटकारा मिले और एक अच्छे नागरिक समाज के अंदर पैदा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपके प्रयास यकीनन विश्वास में तब्दील हो जाए, और मैं ये कहूँगा कि सुदृढ़ता और सबलता के साथ है आपका ये विश्वास, आपका ये कार्य सफलतापूर्वक कामयाबी की ओर अग्रसर होगा। आपको कामयाबी मिलेगी, आपको मंजिल मिलेगी, आपको वो राहें और डगर मिलेगी जिसके लिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं और इतना कड़ा प्रयास कर रहे हैं, इतना तपोबल कर रहे हैं। तो इसके लिए निश्चित ही भगवान से मैं ये आराधना और वंदना करता हूँ कि आपको कामयाबी मिले। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूँ कि अब हमारे पास वक्त हो गया है इस कार्यक्रम को समेटने का। रण सिंह पंवार जी हमारे साथ थे और वो उनसे मैं पूछना चाहूँ कि जाते जाते वक्त वो हमारे युवाओं के लिए क्या संदेश आपके सम्मुख रखना चाहते हैं, बताइए। मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस उम्मीद में हैं कि कोई खेल आप खेलना चाहते हैं तो ग्रैपलिंग में आइए, आपको सुनहरा अवसर मिलेगा और वो तमाम सुविधाएं और मिलेंगी आपको जो एक खेल में मिलनी चाहिए, और आप ग्रैपलिंग में अपना खेल करियर भी बना सकते हैं और इस खेल को खेल करके आप मजबूत और ताकतवर भी बन सकते हैं। तो वेलकम है आपका, ग्रैपलिंग से जुड़िए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानिए और ग्रैपलिंग खेलिए। नमस्कार, स्वागत आप सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम का मज़ा लिया, और आपसे आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी आपकी प्रतिक्रिया है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर डालिए ताकि हम नए विश्वास और ऊर्जा के साथ नए नए कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।